बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वो है अमेज़ॉन FBA होलसेल के बारे में। अमेज़ॉन FBA होलसेल का क्राइटेरिया आज हम पढ़ेंगे। जिस तरह पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था अमेज़ॉन के बेसिक्स के बारे में, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन FBA होलसेल के क्राइटेरिया के बारे में कि हम किस क्राइटेरिया के बेस पे काम करेंगे और किस क्राइटेरिया के बेस पे हम प्रोडक्ट को हंट करेंगे। तो चलिए क्लास की तरफ। The Amazon price of the product is a minimum of $20। हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट हम सेल करेंगे जिसका मिनिमम प्राइस वो $20 से कम ना हो और $80 से मैक्सिमम प्राइस उसका $80 से अबव ना हो। Amazon FBA होलसेल USA मार्केट प्लेस में अगर हम काम करेंगे तो हम इसी क्राइटेरिया को यूज करेंगे और इसी पे हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम एक ऐसा हंटिंग करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट को हंट करेंगे जिसका प्राइस वो $20 से कम ना हो और $80 से अबव ना हो। अच्छा, सेकंड में आते हैं। Amazon is not a seller। हम ऐसा प्रोडक्ट सेल करेंगे जिसमें Amazon एज अ सेलर बैठा ना हो। ठीक है, यानी इस प्रोडक्ट में Amazon एज अ सेलर ना हो। ठीक है, जिस तरह मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला है एक कीपा के ग्राफ से, ये एक प्रोडक्ट का ग्राफ है जिसमें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे Amazon सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे जो फिलिंग आता है इस कीपा के ग्राफ में, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर Amazon एज अ सेलर बैठा है। यानी जिस तरह आप यह कम जनवरी से देख सकते हैं और अगस्त 24 तक जो है ना यहाँ पे इसमें फिलिंग हुई है। ये जो ऑरेंज कलर का आपको फिलिंग नजर आ रहा है, ये फिलिंग इसमें Amazon सेलर एज अ सेलर बैठा है। यानी मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि Amazon के साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम वो प्रोडक्ट हंट करेंगे जिसमें Amazon एज अ सेलर ना बैठा ना हो। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम एड टू कार्ट और बाय नाउ के ऑप्शन पे आ जाए तो यहाँ पे नीचे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक साइड पे हमें यहाँ पे लिखा होगा शिप फ्रॉम amazon.com। मतलब यहाँ पे हमें जो है ना Amazon हमारे लिए शिप करता है। ठीक है, अगर नीचे सोल्ड बाय amazon.com की जगह अगर यहाँ पे अगर सोल्ड बाय के सामने अगर amazon.com हो तो फिर हम समझेंगे कि इसमें Amazon एज अ सेलर बैठा है। अगर यहाँ पे कोई और सेलर का नाम हो amazon.com के बजाय तो हम जो है ना समझेंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना Amazon एज अ सेलर बैठा नहीं है, इसकी कोई और सेलर है, हम इस प्रोडक्ट के अंदर इजीली जा सकते हैं। The brand owner is not the only seller। ब्रांड का जो ऑनर है या जो ब्रांड है वो इस एक प्रोडक्ट के अंदर एज अ सेलर बैठा ना हो। यानी मतलब जो अगर फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट है हेड एंड शोल्डर, ठीक है, और वो Amazon पे सेल हो रहा है और अगर सेलर्स में आ जाए हम तो वहां पे सिर्फ ही हेड एंड शोल्डर हो तो उस प्रोडक्ट के को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ब्रांड एज अ सेलर बैठा है। जाहिर सी बात है हम ब्रांड के साथ तो कंपटीशन नहीं कर सकते, ना Amazon के साथ कंपटीशन कर सकते हैं क्योंकि ब्रांड का अपना वो प्रोडक्ट होता है, उस ब्रांड के साथ हम काम करते हैं, उस ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं। तो अगर किसी बंदे का अपना ब्रांड हो तो वो जो है ना आप उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक Amazon के साथ हम लिस्टिंग में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि Amazon उसमें एज अ सेलर बैठा है। ठीक है, तो उसका अपना प्लेटफॉर्म है, उसके साथ हम प्लेटफॉर्म में कंपटीशन तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इन दो चीजों का ख्याल रखेंगे, एक तरफ Amazon का और दूसरी तरफ ब्रांड का। Our estimated sales equity is greater than 40 units per month। हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें Amazon हम ऐसा एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे हिस्से में 40 यूनिट से मंथली सेल्स हमें मिले, यानी 40 यूनिट से अबव मंथली सेल्स हमें मिले। फर्ज करें अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटर के साइड पे आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका डेली सेल जो है ना वो 20 यूनिट्स है। ठीक है, और अगर हम 30 डेज पे उसको मल्टीप्लाई कर ले 30 डेज के साथ तो ये आते हैं 600 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 600 यूनिट्स आ गए तो अगर फर्ज करें इस प्रोडक्ट के अंदर 10 सेलर्स बैठे हैं या 5 सेलर्स बैठे या 7 सेलर्स बैठे, फर्ज करें 7 सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे 7 सेलर्स पे। ठीक है, तो हमारे हिस्से में कितने यूनिट्स आएंगे? 85 यूनिट्स आएंगे। अगर हम साथ ही अपने साथ इसके साथ सेलर्स के साथ हम अपने आप को ऐड
कैलकुलेट कर ले तो हमारे हिस्से में कितने यूनिट्स आएंगे, 85 यूनिट्स आएंगे। तो हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी मंथली सेल जो है ना हमें 40 यूनिट से अबव मिले। प्रोडक्ट हैज ग्रेटर देन 30 रिव्यूज, प्रोडक्ट के पे जो है ना 30 रिव्यूज से 30 से अबव रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करेंगे जिस पर 30 से अबव रिव्यूज हो, जाहिर सी बात है आजकल हर प्रोडक्ट पे जो है ना थाउजेंड्स में रिव्यूज है, तो इसका कोई इतना वो हमें नहीं है। सही है। प्रोडक्ट BSR स्टेबल ओवर 90 डेज। अब यहाँ एक मैं आपको जबरदस्त बात बताऊंगा जिसमें अगर हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करेंगे जिस तरह मैंने आपको पिछले क्लास के एक्रोनिम्स में बताया था कि BSR क्या चीज है, फिर आप वो देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट सेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बाई बॉक्स की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, फर्स्ट करें अगर एक प्रोडक्ट है जिसका 3 मंथ्स अबव 3 मंथ्स जो पहले BSR हो वो जो है ना 4703 है, एक स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर किया है, और करंट BSR उसका 3655 है, मतलब BSR नीचे आ रहा है। तो सेल्स क्या किस तरह होगा, सेल्स ऊपर जाएगा। हम वो प्रोडक्ट हंट करेंगे जिसमें BSR कम हो। ठीक है, जितना BSR कम होगा उतना सेल्स आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब फर्ज करें 3 मंथ्स पहले यहां पे BSR 4703 है और करंट BSR इस प्रोडक्ट का 3655 है, मतलब BSR नीचे आ रहा है, सेल्स क्या क्या करेगा, सेल्स ऊपर जाएगा, इस प्रोडक्ट का सेल्स आगे जाएगा। तो हम यहां से भी बाई बॉक्स BSR की स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि BSR इस प्रोडक्ट का स्टेबल है कि नहीं है। अगर फर्ज करें 90 डेज की जगह इस करंट का BSR लगा हो और करंट की जगह इस 90 डेज का ये 4703 BSR लगा हो, तो फिर हम कहेंगे कि BSR ऊपर जा रहा है, मतलब सेल्स नीचे गिर रहा है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम यहां पे इसका भी बाई BSR की स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि BSR स्टेबल है या नहीं है। सेकंड, हमारे पास प्राइस स्टेबल की बात आती है, तो हम यहां पे चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम प्राइस की स्टेबिलिटी किस तरह चेक करेंगे, ये हमारे पास कीपा का एक ग्राफ है, यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। बाई बॉक्स को जब हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा, ये देख सकते हैं आप, $75 से जो है ना ये प्राइस बिल्कुल सीधा जा रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलेगा कि प्राइस इस प्रोडक्ट का बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम इजीली जो है ना सेलिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मर्चेंट फुलफिल कंट्रोल बाई बॉक्स जो है ना हम चेक करेंगे, अगर एक प्रोडक्ट के अंदर FBM सेलर FBA सेलर से ज्यादा हो तो फिर हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि FBM सेलर ज्यादा है, FBA के बतौर पे जो है ना FBM सेलर ज्यादा है, तो फिर उस प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट का जितना भी सेल होगा वो FBM सेलर के पास आएगा, क्योंकि वो FBA सेलर से ज्यादा है। ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको इजीली पता चलेगा, अगर प्रोडक्ट में FBM सेलर ज्यादा है तो उस लिस्टिंग में जो है ना कोई भी FBA सेलर नहीं बैठा होगा। ठीक है, वो सारे FBM सेलर होंगे। अगर एक प्रोडक्ट में FBA सेलर FBM से ज्यादा है तो फिर उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं आगे सेलिंग के लिए। ब्रांड फॉलोज मैप प्राइसिंग। मैंने आपको एक्रोनिम्स में समझाया था कि मैप क्या चीज है। मैप मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस को कहते हैं। ठीक है, हम ब्रांड्स जो हमें ब्रांड जो प्राइस देता है, ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका मिनिमम प्राइस $20 है और मैक्सिमम प्राइस इसका $30 है। अभी ये 20-30 हमें ब्रांड देता है। ठीक है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस हमें ब्रांड से मिलता है। ब्रांड क्या कहता है कि $20 से आपने ये प्रोडक्ट कम सेल नहीं करना और $30 से आपने ये प्रोडक्ट अबव सेल नहीं करना। ठीक है, तो हम 20 और 30 के दरमियान इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, प्राइस हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इस जो मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस उसको मैप कहते हैं। ब्रांड प्रोडक्ट हैज नॉट सप्रेस्ड बाई बॉक्स हम उस तरह के प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसका बाई बॉक्स जो है ना वो सप्रेस्ड हो। ठीक है, क्योंकि अगर फर्ज करें अभी सप्रेशन हम कहां से चेक करेंगे, हमारे पास कीपा का ग्राफ है, यहां पे जो है ना अगर आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, बाई बॉक्स जिसका बाई बॉक्स जो है ना वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहां से $40 से 23 तक आ गया है। ठीक है, यहां से अगर एक प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा प्राइस वार हो तो उस
प्रोडक्ट के को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आगे जो है ना, अगर हम फर्स्ट करें हम यहाँ पे जो है ना, हमारे पास यहाँ पे मार्च है, ठीक है, और हम इस प्रोडक्ट का जो है ना पिछले महीनों का डेटा चेक करते हैं, तो उसमें हम प्राइस, बाय बॉक्स सब कुछ चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से हम एक प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो उसका बाय बॉक्स अगर सप्रेस्ड हो, ठीक है, तो अगर बाय बॉक्स सप्रेस है आ जाए, मतलब बाय बॉक्स अगर एक प्रोडक्ट का सप्रेस्ड हुआ हो तो हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब बाय बॉक्स क्यों सप्रेस्ड होता है? अगर एक प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा प्राइस वार हो तो उस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स सप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, बाय बॉक्स सप्रेस्ड के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर जो है ना ज्यादा प्राइस वार हुआ होता है। तो हम प्राइस की स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, उसके मुताबिक जो है ना हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ सप्रेस क्या होता है? Amazon सबसे बाय बॉक्स ले लेता है, किसी को नहीं देता, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा प्राइस वार हुआ होता है, तो इसी वजह से जो है ना Amazon किसी को बाय बॉक्स नहीं देता। फिर जब प्राइस सही तरह एक रेंज पे आ जाता है तो फिर वहां से Amazon इसको बाय बॉक्स दे देता है, लेकिन उस पर महीने भी लग सकते हैं। यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट को चेक भी कर सकते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसके दरमियान 3 महीने जो है ना बाय बॉक्स किसी को नहीं मिला है। तो इसमें जो सेलर्स बैठे हैं उसका स्टॉक, उसका सब कुछ जो है ना वो उसी के वेयर हाउस में पड़ा होगा, तो किसी को बाय बॉक्स नहीं मिला होगा। तो इसके बाद जो है ना इसको जब बाय बॉक्स मिल गया तो फिर इसने प्राइस वार स्टार्ट कर लिया। तो उस प्रोडक्ट के हम अंदर उस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें बाय बॉक्स सप्रेस हुआ हो। योर इक्विटी ऑफ सेल्स ग्रेटर देन $400 पर मंथ, यानी हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका वो हमें मंथली $400 तक जो है ना हमें सेल्स दे, ठीक है। हम उस तरह के प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे जो हमारे इस क्राइटेरिया के मुताबिक ना हो, ठीक है। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर मुताबिक आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो फिर जो है ना आप उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन 10% ग्रेटर देन $200 पर मंथ, हम ऐसा प्रोडक्ट जो है ना सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें जो है ना 10% तक जो है ना प्रॉफिट मार्जिन हमें मिले। यानी फर्ज करें एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना वो $20 है, तो हम इसमें $2 से $3 तक जो है ना हम इसमें मार्जिन रखेंगे, ठीक है। तो हम अगर फर्ज करें एक प्रोडक्ट में का सेलिंग प्राइस जो है ना वो $100 हो, तो हम इसमें जो है ना 10% तक मार्जिन रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना हम प्रॉफिट मार्जिन जो है ना हम 10% ही रखेंगे, 10% से कम नहीं रखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग इज नॉट ग्रेटर देन 3 पैक बंडल्स, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें जो है ना उस प्रोडक्ट का लिस्टिंग जो है ना, हम इस तरह के प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसका पैक जो है ना वो पैक ऑफ 3 से अबव हो, ठीक है। हम ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें उस प्रोडक्ट का पैक जो है ना वो पैक ऑफ 3 से कम हो, ठीक है। यानी पैक ऑफ 1 हो, पैक ऑफ ज्यादा से ज्यादा पैक ऑफ 2 हो, लेकिन पैक ऑफ 3 से या पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 3 से अबव ना हो, क्योंकि उस पर जो है ना हमसे Amazon शिपिंग चार्जेस और वहां के जो वेयरहाउस के चार्जेस होते हैं वो हमसे फिर ज्यादा काटते हैं। तो इसी वजह से जो है ना फिर वेट भी ज्यादा होता है, तो वेट के हिसाब से हमें Amazon जो है ना जब हम कैलकुलेशन करते हैं FBA कैलकुलेटर के जरिए, तो फिर Amazon हमसे ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हम पैक ऑफ 3 से जो है ना ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे। प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन फ्रेजाइल आइटम, फ्रेजाइल आइटम को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेजाइल आइटम जो है ना वो प्रोडक्ट होते हैं जो जिसमें टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो शीशे से बनते हैं, जो मिरर से बनते हैं, हम उस तरह के प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये फ्रेजाइल आइटम जो है ना वो आप ये जिस तरह ग्लासेस वगैरह है, ठीक है, तो इस तरह के आइटम्स को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्ज करें आपने फ्रेजाइल आइटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और वो वेयरहाउस तक पहुंच गया, और वेयरहाउस में जो है ना वहां पे वेयरहाउस तक पहुंच गया, और वेयरहाउस में जो बंदे काम करते हैं, जो वहां के एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं वो काम करते हैं, और उससे वो प्रोडक्ट गिर गए, तो वो जब टूट जाए तो फिर जो है ना वो जुड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम फ्रेजाइल आइटम को अवॉइड करेंगे, उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे लिए नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 FBA सेलर्स, हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें FBA सेलर्स 3 से अबव हो, 3 से कम ना हो, ठीक है। तो हम उस तरह के आइटम्स को इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 से अबव सेलर हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अगर 2 सेलर है तो या तो एक ब्रांड होगा या दूसरा जो है ना उसके साथ वो सेलर होगा जिसने पूरा लिस्टिंग जो है ना वो खरीदा हो ब्रांड से, ठीक है। इसको एक्सक्लूसिविटी भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम इस पर आगे मजीद डिस्कशन करेंगे। सिर्फ क्राइटेरिया के बारे में आपको आज मैं समझा रहा हूं कि हम वो प्रोडक्ट हंट करेंगे जिसमें FBA सेलर 3 से अबव हो, 3 से कम ना हो, ओके।
हैजमेट प्रोडक्ट आर डिस्क्वालिफाइड एज दे कांट बी सोल्ड एफबीए। एफबीए सेलर जो है ना वो हैजमेट प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो है ना वो हैजमेट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो डेंजरस आइटम होते हैं। ठीक है, तो डेंजरस आइटम्स जिस तरह ये परफ्यूम जिससे आग लगती है, तो उस तरह के आइटम्स को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। एफबीए अगर आप करोगे तो आप हैजमेट प्रोडक्ट, डेंजरस प्रोडक्ट को अवॉइड करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज से, इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट हंटिंग पे स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।